हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प टेक हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। एटीएफ की सीरीज का आज हम तीसरा वीडियो करेंगे, जिसके अंदर हम डीबगिंग देखेंगे। जी हाँ, एक टेस्ट को जो कि हमने बनाया है, डीबग कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट को ओपन करेंगे। तो ये हमारा बेसिक टेस्ट है, जिसका नाम है बेसिक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। इसके अंदर सिंपल 5 स्टेप्स हैं। रिकॉर्ड ओपन करना, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर का उसमें वेरिएबल सेट करना, रिकॉर्ड सबमिट करना, उसके बाद फाइनली उसको ओपन करके वैलिडेट करना। बहुत सिंपल है, इसी को हम लोग आज यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डिबगिंग क्या होता है। डिबग मतलब आपको पता है कि इसमें कहीं इशू है और उसको एक एक करके ढूंढना, लाइन बाय लाइन। हम एक कोड में जैसे ढूंढते हैं, इसी तरह से हम टेस्टिंग में भी यहाँ पे ढूंढेंगे। एटीएफ के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा स्टेप है जहाँ पे इशू आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे डिबगिंग। एक स्टेप को देखेंगे, फिर दूसरे को देखेंगे, फिर तीसरे को देखेंगे। लेकिन कैसे डिबग करने के लिए हमको इन स्टेप्स में लगाना पड़ेगा ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट क्या होता है? ब्रेक पॉइंट का मतलब जो भी आपका फ्लो है, वहां से वो फ्लो ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ता। मतलब वहां पे वो फ्लो टूट जाता है और आप देख सकते हैं कि वो स्टेप कैसे चल रहा है। मतलब मैनुअली आप उसको देख सकते हैं। तो जब आप उसकी प्रोसेसिंग को मैनुअली देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि किस स्टेप में इशू है। तो समझिए, मैं सेकंड स्टेप के ऊपर लगा रहा हूँ ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड ब्रेक पॉइंट। तो देखिए, स्टेप 2 के ऊपर ब्रेक पॉइंट लग चुका है, ये इसका सिंबल है। इसी तरीके से आप अलग अलग स्टेप्स पर ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। मतलब हर स्टेप पे ब्रेक पॉइंट भी लग सकता है, पर फॉर द टाइमिंग हम एक ही पे लगाएंगे और इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो अब ब्रेक पॉइंट लग चुका है। अब क्या होगा, स्टेप 2 पे जो है प्रोसेसिंग रुक जाएगी और मैनुअली आप धीरे धीरे उसको ट्रैवर्स करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो अब आप कहाँ पे क्लिक करेंगे? रन टेस्ट पे नहीं, डिबग टेस्ट पे, तभी जाके डिबगिंग होगी। क्लिक ऑन डिबग टेस्ट। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है, पॉज बिफोर रोल बैक। तो आप जानते हैं कि एटीएफ के अंदर रोल बैक एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हर स्टेप के बाद रोल बैक होता है। जैसे ही कोई स्टेप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जो उससे डेटा बना है, उस डेटा को डिलीट कर दिया जाता है, मतलब रोल बैक कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उस रोल बैक को पॉज कर सकते हैं डिबगिंग के लिए। मतलब जैसे ही स्टेप होगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो स्टेप रोल बैक नहीं होगा। तो ऐसा भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो क्लिक कर दीजिए इस पे, ऐसा हम चाहते हैं। क्लिक ऑन रन टेस्ट। आप देखिए डिबगिंग स्टार्ट हो रही है। हमने लगाया स्टेप 2 के ऊपर चेक पॉइंट, राइट? तो देखते हैं क्या होता है। स्टेप 1 चल रहा है, ऑटोमेटिक चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ओपन हो चुका है। स्टेप 2 आते ही देखिए यहाँ पे आ गया पॉज एट ब्रेक पॉइंट एंड 10 मिनट्स रिमेनिंग। मतलब हर ब्रेक पॉइंट के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट के बाद ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक है, आउट ऑफ बॉक्स ये 10 मिनट का जो चेक है वो लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो कंटिन्यू का और दूसरा एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेप। ये है नेक्स्ट स्टेप का मतलब वन बाय वन आप स्टेप्स को चला के देखेंगे। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये स्टेप 2 से, जहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं अभी सब कुछ पेंडिंग है, ठीक है। जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं वही चीज यहाँ से भी कर सकते हैं, कंटिन्यू और स्टेप ओवर। स्टेप ओवर मतलब एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेप, जबकि कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू टेस्ट एग्जीक्यूशन अंटिल द नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट। तो जब तक दूसरा ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा, तब तक ये पूरा चल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली रुकेगा कहाँ पे? यहाँ से चल के फिर ये ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा। अब दूसरी बार ब्रेक पॉइंट कब आएगा? यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल के अंदर हमने, अगर आपको याद हो, 3 वैल्यू डाली है, 3 स्टेप्स है यहाँ पे। तो यानी ये 3 बार चलेगा। तो 3 बार यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरामीटर 1 गया, फिर पैरामीटर 2 जाएगा, फिर पैरामीटर 3 जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट में से 2 मिनट हो चुके हैं, 8 मिनट बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब अगले स्टेप पे जाऊँ। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेप। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा और आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। सेटिंग द वैल्यूज, इसने सबसे पहली वैल्यू सेट करी है। कौन सी? पैरामीटर 1 मतलब अर्जेंसी। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। अगर आप उसको देख के यहाँ पे आएंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये अर्जेंसी की 3 वैल्यूज हमने क्यों डाली और क्या डाली, ये सारा पैरामीटराइज्ड के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्जेंसी की वैल्यू आ गई, डिस्क्राइब द इशू की वैल्यू आ गई। अब ये फिर कह रहा है, क्योंकि
फिर से पॉज है, मतलब हर स्टेप पे पॉज हो गया ये। स्टार्ट कहाँ से हुआ था पॉज होना? स्टार्ट हुआ था स्टेप 2 से। अब स्टेप 2 से ये हर स्टेप पे पॉज होगा जब तक हम कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करेंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये दोबारा से जब इसके अंदर पैरामीटर 2 की बात आएगी तब ये दोबारा से यहाँ पे आके अगले ब्रेक पॉइंट पे रुक जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी स्टेप 4 एग्जीक्यूट होगा अब फॉर पैरामीटर 1। स्टेप 4 में क्या है, सबमिट द रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। तो ये सबमिट हो रहा है, सबमिट हो गया देखिए। तो ये फिर यहाँ पे आके रुक गया। आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ इसके अंदर, ये स्टेप सही से हुआ नहीं हुआ। अब ये फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप समझ गए, जहां से ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हुआ वहां से हर स्टेप पे ये रुकेगा, क्योंकि आप केवल नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। ठीक है, यही होता है डिबगिंग, इसी को हम कहते हैं एक प्रॉपर ब्रेक पॉइंट लगा के डिबग करना। अगर एक से ज्यादा ब्रेक पॉइंट लगेंगे तो वो भी उस हिसाब से काम करेगा। तो चलिए अब इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। मतलब अब ये सीधे आके कहाँ रुकेगा, सीधे आके रुकेगा सेकंड स्टेप में, जब हम सेकंड वेरिएबल डालेंगे, मतलब सेकंड पैरामीटर डालेंगे। ये अभी पहला चेक चल रहा है, पहले राउंड में ही है हम अभी। अर्जेंसी 1 है देखिए, राइट। अब पहला राउंड खत्म, अब दूसरा राउंड शुरू होगा, मतलब पैरामीटर 2 यानी अर्जेंसी इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे ये और रुका हुआ है, क्योंकि आप देखिए जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था कि रोल बैक को भी आप पॉज कीजिए, तो देखिए रोल बैक भी यहाँ पे पॉज हो रखा है, राइट। रोल बैक भी एक स्टेप है जो आखिरी में चलता है। आखिरी मतलब पैरामीटर जो हमने पहला डाला था यानी अर्जेंसी इक्वल टू हाई, उसके लिए आखिरी जो स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप है रोल बैक। लेकिन ये रुका हुआ है और ये रुकेगा 10 मिनट तक। लेकिन इसको भी अभी हमें आगे करना है, तो इसको हम स्टेप ओवर कर देंगे, तो यानी ये रोल बैक भी अब हो जाएगा। रोल बैक सक्सेसफुल। अब हमारा दूसरा स्टेप तैयार हो गया। दूसरा स्टेप में पहला स्टेप देखिए चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पहला स्टेप चल रहा है। अब दूसरा स्टेप आते ही फिर से ये पॉज हो गया रोल बैक के लिए, क्योंकि हमने क्या लिखा था, कंटिन्यू का मतलब, कंटिन्यू का मतलब होता है जब तक नेक्स्ट रोल बैक ना आए तब तक आप चलो। तो नेक्स्ट रोल बैक आ चुका है, तो यहाँ पे पॉज हो गया। चलिए इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ब्रेक पॉइंट लगा के डिबग कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।